अरे रुकिए रुकिए रुकिए। यह आप क्या सुनने वाले हैं आज? चंद्रिका, वही चंद्रिका जो वसुधा को अपनी बहू मानने से भी इनकार कर रही थी। वही चंद्रिका जो वसुधा का नाम सुनते ही मुंह फेर लेती थी। वही चंद्रिका जो हर बार यही कहती थी कि वसुधा इस घर के लायक नहीं है। उसी चंद्रिका ने आज वसुधा को बना दिया चौहान इंडस्ट्री का सीईओ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब पूरी चौहान इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कुर्सी। और वो कुर्सी जिस पर आज तक खुद चंद्रिका बैठती थी, आज उसी कुर्सी पर वसुधा को बैठाने का काम किया खुद चंद्रिका ने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि चंद्रिका का दिल बदल गया। ऐसा क्या किया वसुधा ने कि जो चंद्रिका कभी उसे बहू नहीं मानती थी, आज उसे अपनी पूरी एम्पायर की बागडोर सौंप रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में दिल का बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्या यह वाकई में वसुधा की जीत है या फिर यह चंद्रिका का कोई नया खेल है। दोस्तों, आज का एपिसोड इतना धमाकेदार है, इतना तगड़ा है, इतना जबरदस्त है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक स्क्रीन से आंखें हटा नहीं पाएंगे। और अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दी तो समझ लीजिए आप वसुधा की सबसे बड़ी कहानी मिस कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी शुरू होती है वहां से जहां से वसुधा की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। और उस तूफान से निकलने के बाद वसुधा वो बनने वाली है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आपको याद है ना कि दादी सा ने वसुधा का गृह प्रवेश करवा दिया था चौहान हाउस में। और उस गृह प्रवेश के बाद से ही चंद्रिका का मूड एकदम खराब था। वो अपने रूम में बंद हो गई थी और अंदर से उसका दिल जल रहा था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि दादी सा ने वसुधा को इस घर में लाकर बिठा दिया। लेकिन दादी सा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत चंद्रिका में नहीं थी। तो वो चुप रही, दबी रही, लेकिन अंदर से उबलती रही। और उधर वसुधा थी जो इस घर में आने के बाद भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसे पता था कि चंद्रिका ने उसे दिल से नहीं अपनाया है। हर तरफ से तनाव था, हर तरफ से दबाव था। और ऐसे में दादी सा ने एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फैसला लिया। दादी सा ने वसुधा को बुलाया और उसके सामने एक ऐसा टास्क रखा जिसे सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी सा ने साफ साफ कह दिया कि वसुधा, अब से जब तक तू खुद पैसे कमाकर नहीं लाएगी तब तक इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यह सुनकर वसुधा हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि दादी सा यह क्या कह रही हैं। लेकिन दादी सा ने यह इसलिए नहीं कहा था कि वो वसुधा को परेशान करना चाहती थीं। दादी सा का दिल वसुधा के लिए बहुत नरम था। वो चाहती थीं कि वसुधा की अपनी एक पहचान बने। वो चाहती थीं कि वसुधा केवल एक नौकरानी बनकर घर में ना घूमती रहे। वो चाहती थीं कि वसुधा पैसे कमाए, आगे बढ़े, अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। और सबसे जरूरी वो चाहती थीं कि जब चंद्रिका वसुधा को काम करते देखे, कुछ करते देखे, आगे बढ़ते देखे, तो उसके मन में वसुधा के लिए कुछ तो इज्जत आए, कुछ तो नरमी आए और शायद चंद्रिका उसे बहू के रूप में अपना ले। लेकिन अब सवाल यह था कि वसुधा करेगी क्या। वो पढ़ी लिखी नहीं थी किसी बड़े ऑफिस की, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा अनुभव नहीं था, तो उसके पास था क्या। और यहीं से वसुधा की असली कहानी शुरू होती है। वसुधा घबराई, वसुधा डरी, लेकिन वसुधा रुकी नहीं। उसने सोचा कि कुछ तो करना होगा। और उसके दिमाग में सबसे पहले जो आया वो था यह कि वो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को धोने लग जाए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वसुधा दौड़ी दौड़ी बाहर गई
और गाड़ियां धोने लगी। पर यहाँ पे हनुमंत ने जब यह देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हनुमंत ने झपटकर वसुधा के हाथ से बाल्टी छीन ली और कहा कि वसुधा, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि तेरा गृह प्रवेश हो चुका है चौहान हाउस में। तू अब इस घर की बहू है। भले ही चंद्रिका ने तुझे अपनाया नहीं, लेकिन दादी सा ने तो तुझे अपना लिया है। और अगर तुझे ऐसे गाड़ी धोते देखा तो तेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी बल्कि और कम हो जाएगी। हनुमंत की बात सुनकर वसुधा रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ रहा था कि हनुमंत सही कह रहा है, लेकिन वो करे तो करे क्या? और यहीं पे हनुमंत ने वसुधा को एक बात कही जो बहुत जरूरी थी। हनुमंत ने कहा कि तू कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरी रेपुटेशन बढ़े, तेरी इज्जत बढ़े, तेरा स्टेटस बढ़े और तू पैसे भी कमाए। कुछ ऐसा कर जिसे देखकर चंद्रिका भी सोचे कि वाकई यह लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है। और यह सुनकर वसुधा के चेहरे पर एक अजीब सा जज्बा आ गया। एक आग जल गई उसकी आंखों में। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जो सबको हैरान कर दे।